बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो और एक नए और टॉपिक के साथ हाजिर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेजर ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, यानी कदीम चीनी लोगों की बड़ी तजारत और ऑक्यूपेशन यानी कि पेशे। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंशिएंट चाइनीज़ ट्रेडेड गुड्स सच एज सिल्क, स्पाइसेस, टी, आइवरी, कॉटन, वूल एंड प्रीशियस मेटल्स। कदीम चीनी तजारती सामान जैसे सिल्क, मसाले, स्पाइसेस, टी, चाय, आइवरी हाथी दांत, वूल जो है कॉटन वूल, रुई और कीमती धातों का प्रीशियस मेटल कीमती धातों की तजारत करते थे। ग्रुप ऑफ कैमल्स कॉल्ड कारवान्स, जो ग्रुप ऑफ कैमल था ऊँटों का काफ़िला उसे कारवान कहते। ट्रेवल्ड वेस्ट अक्रॉस द रेस्ट ऑफ एशिया, मगरिब का सफ़र करते हुए एशिया को अबूर करते। कैरिंग चाइनीज़ सिल्क एंड अदर गुड्स इंक्लूडेड स्पाइसेस, टी, पोट्री, यानी कि जो वहाँ के कैमल से यानी कैमल एंड ग्रुप ऑफ कैमल कॉल्ड कारवान, जिसको ग्रुप ऑफ कैमल ऊँटों का काफ़िला कहते थे, जो वो कारवान बनाते थे, वो सफ़र करते थे मगरिब की तरफ एशिया को क्रॉस करते हुए। तो वो लोग अपने साथ जो चीज़ें लेकर जाते थे दूसरे मुल्क, वो थी स्पाइसेस मसाला जात, टी, चाय, पोट्री, बर्तन और इस तरह की दीगर चीज़ें वो लेकर जाते। द सिल्क रोड टुक, जो सिल्क रोड है यानी कि शाहराह रेशम, शाहराह रेशम जो एक रोड है चाइनीज़ के साथ की तरफ, उसका जो नाम है इट्स नेम फ्रॉम चाइनीज़ मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट सिल्क। शाहराह रेशम ने अपना नाम चीन की सबसे कामयाब बरामदी सिल्क से लिया, यानी कि जिस रास्ते वो सफ़र करते थे, अपनी रेशम को लेकर जाते थे, अपने कपड़े को लेकर जाते थे दूसरे ममालिक वेस्ट की तरफ, उस रोड को नाम ही शाहराह रेशम दे दिया गया। द चाइनीज़ एक्सपोर्टेड फाइन सिल्क क्लॉथ टू एशिया एंड यूरोप, जो कदीम चीनी थे वो उम्दा रेशमी कपड़ा यूरोप और एशिया को बरामद करते थे, यानी कि वहाँ भेजते थे और अपनी ट्रेड करते थे, तजारत करते थे। There were 4 major professions in ancient China, जो कदीम चीन था उसमें 4 बहुत बड़े पेशे थे। Those professions were scholars, उनमें से जो पेशे थे प्रोफेशन थे, वर स्कॉलर उल्मा यानी कि जो पढ़ाते थे, फार्मर्स किसान थे, आर्टिजन्स कारीगर थे, एंड मार्चेंट्स जो थे तजारत थे, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे ग्रोसरी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इस तरह से दिगर चीज़ों की जो वो मार्चेंट्स करते थे, शॉप्स थी उनकी या उससे कोई कारोबार करते थे, उसको कहते हैं मार्चेंट्स यानी कि ताजर। The majority of the people in ancient China were peasants, farmers, जो मेजॉरिटी थी ज़्यादातर वहाँ किसान लोग थे। Although they were respected for the food they provided for the rest of Chinese, ज़्यादातर लोग जो किसान थे वो उनकी इज़्ज़त करते थे, उन किसान का एहतराम करते थे क्योंकि वो बाकी चीनियों के लिए खुराक मुहैया करते थे। दे लीव टफ एंड डिफ़िकल्ट लाइफ, जो वहाँ के चाइनीज़ किसान थे वो बहुत ही मुश्किल और सख्त ज़िंदगी गुजारते थे, क्योंकि जो वर्क है फूड का यानी कि क्रॉपिंग का है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है
इस वजह से उनकी ज़िंदगियाँ ज़्यादा डिफ़िकल्ट थीं, वो ज़्यादा टफ़ टाइम गुजारते थे, ज़्यादा स्ट्रगल करते थे। द टिपिकल फार्मर लिव इन स्मॉल विलेज ऑफ अराउंड 100 फैमिलीज़। एक आम किसान तकरीबन 100 ख़ानदान के एक छोटे से गांव में रहता था, यानी कि जो वहाँ के किसान थे, जो उनके विलेज होते थे, वो तकरीबन 100 घरों पर या 100 फैमिलीज़ पर मुश्तमिल होते होंगे, जिस पर वो किसान वहाँ रहते थे और टफ़ और डिफ़िकल्ट लाइफ गुजारते थे, बिकॉज वो प्रोवाइड करते थे द फूड वो फॉर चाइनीज़ के लिए खुराक मुहैया करते थे। जी, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे, समझ आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।